हाय ऑल। इस वीडियो में हम लोग इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, अपनी भारत की एडमिनिस्ट्रेशन 3 पिलर्स पे बेस्ड है या 3 ऑर्गन्स पे बेस्ड है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। तो इस वीडियो में हम लोग जुडिशियरी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया की जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि इंडिया की जो 2 और ऑर्गन है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी जुडिशियरी में, और जुडिशरी की कोई भी डिसीजन की रिस्पेक्ट होगी। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि जुडिशरी कुछ भी डिसीजन ले ले। जैसे कल को जुडिशरी बोल दे कि आज से लेजिस्लेशन भी हम ही करेंगे, या ये बोल दे कि देश में आज से पीएम की पोजीशन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मगर इंडिपेंडेंट के साथ साथ अकाउंटेबल भी है। अकाउंटेबल किसको है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल है। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोअर कोर्ट ये स्टेट लेवल पे फंक्शन करती है, और इसकी फंक्शन बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, हमारा जो हो गया अभी हम लोग देख लीजिए कि इंटीग्रेटेड है। अगर हम लोग यूएसए को देखें, यूएसए की जुडिशियरी सिस्टम को देखें, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नहीं है। जैसे वहाँ पे अगर फेडरल लॉज के लिए फेडरल जुडिशियरी है, और स्टेट के लॉ के लिए स्टेट जुडिशियरी है। अब हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविज़न से अब फेडरल कोड बना। ठीक है। और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट इस फेडरल कोड को रिप्लेस कर दी। तब से तब से अपना सुप्रीम कोर्ट फंक्शन में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 और आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट के प्रोविज़न है, जो कि कैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, उसके पावर्स क्या होंगे, और प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। देखो, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखो, जब ओरिजिनली स्टार्टिंग में टोटल 8 जजेस फिक्स थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस थे। बाद में अमेंडमेंट करके नंबर को इंक्रीज़ किया गया। जैसे 1956 में 10 हो गई, फिर 1960 में 13, 1977 में 17, फिर 1986 में 25 नंबर ऑफ जजेस हो गए। अभी करंटली 33 जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या चीफ जस्टिस का, ये देख लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट करते वक्त उनको कंसल्ट करना होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, और जिसको भी वो चाहे, वो मतलब प्रेसिडेंट जिसको भी चाहे वो अपने हिसाब से कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब कंसल्ट करना यहाँ पे हाई कोर्ट के केस में हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस को छोड़ के कोई भी जजेस को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस को कंसल्ट करेंगे। और यहाँ पे चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, इस तो वीडियो इस में हम वीडियो लोग में हम लोग जुडिशियल जुडिशियल सिस्टम की सिस्टम की ओवरव्यू देखें। ओवरव्यू देखें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ओथ, टेन्योर और जजेस के रिमूवल कैसे होती है, कैसी होती उसके है उसके प्रोसेस डिस्कस प्रोसेस करेंगे। डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मिलते तो हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में। वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।